क्या आप भी बार बार एक ही पाप में गिरते हैं? आप प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन फिर वही गलती दोहराते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए देखें बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बाइबल कहती है, जैसे कुत्ता अपनी उलटी की ओर फिर जाता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। नीतिवचन 26:11। हम बार बार उसी पाप में क्यों लौटते हैं? क्योंकि हम असली परिवर्तन की तलाश नहीं करते, केवल भावनात्मक पश्चाताप तक सीमित रहते हैं। मत्ती 26:41 में यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो उत्सुक है, पर शरीर दुर्बल है। हमारी आत्मा बदलाव चाहती है, लेकिन हमारा शरीर हमें नीचे खींचता है। जब तक हम आत्मा को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम बार बार गिरते रहेंगे। 2 कुरिन्थियों 7:10 कहती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शोक उद्धार का पश्चाताप लाता है, जिससे फिर पछताना नहीं पड़ता। कई बार हम पाप से दुखी होते हैं, लेकिन सच्चा मन फिराना नहीं करते। सच्चा पश्चाताप परिवर्तन लाता है। गलातियों 5:17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है। ये सच में एक आत्मिक युद्ध है, और इसमें जीतने के लिए हमें आत्मा से भरना होगा, रोजाना प्रार्थना, वचन पाठ और संगति से। रोमियो 6:14 कहता है, पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, पर अनुग्रह के अधीन हो। यीशु मसीह ने हमें पाप पर जय पाने की शक्ति दी है। अगर हम उससे जुड़े रहें, तो हम हर पाप से मुक्त हो सकते हैं। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम बार बार पाप में इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम आत्मनियंत्रण नहीं अपनाते। संयम आत्मा का फल है, जो प्रभु के साथ संबंध से आता है। कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, भली संगति बिगाड़ देती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो पाप में जी रहे हैं, तो आप भी गिरेंगे। अपने जीवन में अच्छी आत्मिक संगति को अपनाइए, जो आपको मजबूती दे। मत्ती 5:6 कहता है, धन्य हैं वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर हमें धार्मिकता की सच्ची भूख नहीं है, तो हम पाप से तृप्ति ढूंढते रहेंगे। परंतु जो प्रभु को ढूंढता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कई बार हम सोचते हैं, थोड़ा पाप कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि पाप हमें आत्मिक रूप से मारता है। इसे हल्के में न ले, यह गंभीर है। भजन संहिता 66 के 18वें पद में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को मानता, तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हम कभी कभी पाप को छिपा कर रखते हैं, दूसरों से और खुद से भी, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। जब तक हम सब कुछ उजागर नहीं करेंगे, हम मुक्त नहीं हो सकते। इफिसियों 6 के 11वें पद में कहा गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। यह युद्ध रोज का है। हमें हर दिन परमेश्वर का कवच पहनना है। वचन, प्रार्थना, धार्मिकता, विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार। तभी हम स्थिर रह पाएंगे। 1 यूहन्ना 1 के 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। हमें खुद पर नहीं, बल्कि यीशु की कृपा पर भरोसा करना है। वही हमारा बल है। आज ही एक निर्णय लें, अब और नहीं। प्रभु से शक्ति मांगिए, आत्मा से भरिए और सच्चे पश्चाताप के साथ एक नया जीवन शुरू कीजिए। अगर यह संदेश आपको छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अर्नेस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज को।